राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे। वोटिंग करवाने के लिए 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में मतदान के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। 199 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे और वोटिंग जैसे ही शुरू हुई, पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों से अपील की है कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि माहौल हमारे पक्ष में है। जनता को तय करना है कि वो कांग्रेस की गारंटी चुनती है या फिर बीजेपी का संकल्प चुनती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर, बीकानेर, कोटा की तस्वीरें आप देखिए। ये वोटर पहुंच चुके हैं, जागरूक वोटर है और पहले मतदान फिर जलपान, इसी नारे के साथ लोग आगे बढ़ते हुए मुद्दे हैं और जैसे ही इलाके बदल जाते हैं मुद्दे भी बदल जाते हैं। लेकिन इस बार सत्तारूढ़ कांग्रेस को विश्वास है कि जो गारंटियां हैं, जो हर वर्ग के लिए गारंटियां हैं, उस पर रिवाज बदलेगा। जब केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मोनिका के पास चलेंगे। मोनिका, जहां पर आप मौजूद है, क्या वोटर्स पहुंच चुके हैं? लोगों से बात करिए, क्या क्या मुद्दे हैं उनके जहन में? बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं कि मैं जयपुर में हूं। जयपुर ग्रामीण और शहरी दोनों में ही आपको बता दें कि बीजेपी का गढ़ इसे कहा जाता है। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो विद्याधर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिया कुमारी, वो वोट देने आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, खचाखच भरा हुआ है ये पूरा प्रांगण जो है जहाँ पर वोटिंग होनी है। आप इधर देखेंगी या उधर देखेंगी, हर तरफ जो वोटर है वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकला है और वोट देने आया है। ये देखिए, इतने जागरूक वोटर्स हैं। कहाँ से आए आप? जलेबी चौक से मैम, जयपुर। सुबह सुबह आके वोट देने। मैम ये तो अपना हिंदुस्तान का सबसे किस प्रकार का रुझान दिख रहा है, क्योंकि कल मतदान होना है और 3 तारीख को परिणाम है। शानदार जोश है, बिल्कुल एक जुनून है। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, वो गारंटी आज हर घर तक पहुंच गई है और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने के तरीके में और उनके खुद के व्यक्तित्व के अंदर। तो हर तरह से कांग्रेस की तो जमानतें जब्त होने वाली हैं बहुत सारी जगह, निश्चित तौर पे जीत है। राठौर साहब, चूंकि आप मौजूदा सांसद भी है, जयपुर ग्रामीण का बड़ा इलाका है, उसी का एक विधानसभा है झोटवाड़ा। पहले क्योंकि सांसद का चुनाव आप लड़ चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब विधानसभा का चुनाव है, किस तरह इसको देख रहे हैं आप, दोनों की तुलना करें तो? एक विधानसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा में एक अलग जिम्मेदारी रहती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को टच करते हैं, आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो जाते हैं। काम करने का जो केंद्र से पैसा आता है उसको नीचे धरातल तक लगाने की जिम्मेदारी रहती है। तो एक राज्य सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब वो काम करने का भी अवसर मिलेगा। अब मोदी जी के साथ रहे 10 साल तक, वहाँ पे केंद्र सरकार का काम देखा, उसके हिस्सा रहे, अब ये भी अनुभव मिलेगा। और तो देखिए, बीजेपी की तरफ से इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तमाम ऐसे 7 सांसद हैं जिन्हें विधायकी के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और राज्यवर्धन राठौर को आप सुन रहे थे, जो झोटवाड़ा से इस बार चुनावी मैदान में है, 2 बार सांसद भी रहे हैं जयपुर ग्रामीण से। और जयपुर सिटी में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। यहाँ से दिया कुमारी जो है विद्याधर नगर से बीजेपी की उम्मीदवार है, वो भी सांसद है राजसमंद से। लेकिन देखिए, महिलाएं कितनी जागरूक हैं। आपने वोट डाल दिया? दिखाइए एक बार, जनता को जरा दिखाइए। ये ऐसे कीजिए, सामने कीजिए, तो देखिए महिलाएं कितनी जागरूक है जयपुर की। और देखिए, माता जी सुबह सुबह पहुंची हुई हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग सुबह उठ के आते नहीं है, आप तो आ गई। आ गए आना जरूरी है, वोट देना जरूरी है। वोट देना जरूरी है। कोई मुद्दे हैं जहन में? कोई ऐसे मुद्दे थे आप लेकर आई हैं कि इन मुद्दों को लेकर? ठीक है मोनिका, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। भवानी झालावाड़ से है, टोंक से हमारे साथ अरुण कुमार सिंह है, इसके अलावा लवीना है जोधपुर से, और हमारे साथ यतेंद्र भी हैं, अंकिता दुबे भी हैं। अंकिता, मैं आपके पास आती हूँ। सवाई माधोपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करिए कि कितनी तादाद में वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।
सबसे पहले तो जसप्रीत मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए घूंघट में महिलाएं जा रही हैं और घूंघट में महिलाएं आप समझ सकती हैं कि संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का समावेश किस तरीके से समाई माधोपुर में कोई भी पोलिंग बूथ वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बाकायदा महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, वहीं पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। आप कैमरे की नजर में अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको बता दें जसप्रीत कि सवाई माधोपुर और साथ साथ पूरे राजस्थान को मिलाकर अगर कहा जाए तो लगभग 26,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर वेब कैमरे की नजरों से टेलीकास्ट किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ आपका नाम क्या है? किरण साहू। क्यों, क्या करने आई हैं आप यहाँ? मैं यहाँ वॉलंटियर के तौर पे हूँ और जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो उनकी हेल्प करनी है मुझे, और किसी को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो उसे बताना है। लेकिन ये ड्रेस जो आप पहना हुआ है आपने, ये तो स्काउट्स की ड्रेस है। हाँ बिल्कुल, मैं रेंजर हूँ एक स्काउट में, और इसीलिए हम यहाँ पे अंकिता, मैं यहाँ पे भवानी ड्यूटी के पास लगाई। चलती हूँ। भवानी, कुछ महिलाएं आपके साथ मौजूद है, हाथों में कुछ पोस्टर दिख रहा है, क्या है उनके पास? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कैंपेन चलता रहा। यहाँ पर आप वोट कास्ट करके आए हैं, महिलाएं हैं। ये आप देखें कि ये आपने क्यों पहना और क्या जागरूकता के लिए? जी हाँ, ये जागरूकता के लिए पहना है हमने, जिससे कि हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मतदान हो। 100% मतदान करवाने के लिए हम लोगों ने फील्ड में भी हम काम किया है, और हम यहाँ पर भी जब मैं वोट डालने आई तो मैं इसको इसलिए पहन के आई हूँ कि जिससे लोगों को इस पर ध्यान आकर्षित हो और उनको लगे मतदान करना है। अच्छा, आप बताएं, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, मैंने अपना वोट डाल दिया। क्या बड़ा मुद्दा मानते हैं आप, महिला हैं खासतौर पर, आपको लगता है? सर वैसे तो महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पर जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारी सुरक्षा हो, रोजगार दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो और हम निर्भीक और खुश होकर अपना काम कर सकें। ठीक है भवानी। अरुण के पास चलते हैं, टोंक में मौजूद है। अरुण, सचिन पायलट कितने बजे वोट डालने आने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, सचिन पायलट का वोट जयपुर में है, वो वहां पर रहते हैं तो वोट वहां पर देते हैं। तो सुबह यहां से निकले हैं, वोट देकर के जयपुर फिर वापस आ जाएंगे अपनी विधानसभा में। लेकिन अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, टोंक विधानसभा में ये जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर देखिए भीड़ सुबह से ही लग गई और मतदाताओं की कतार तो अब लगता है कि बूथ के बाहर भी जाने वाली है। आप ये देखिए कि कई दर्जन यहाँ पर मतदाता हैं, यहाँ पर लाइनों में लग गए हैं। महिलाओं की लाइन एक अलग तरीके से लगाई गई है और पुरुषों की लाइन अलग है। जरा उन लोगों से बात करते हैं। सवेरे आ तो गए हैं आप लोग, लेकिन मुद्दे क्या हैं आपके दिमाग में, क्या चाहते हैं आप जो नई सरकार आए उससे? अच्छी सरकार को चाहिए, और क्या है, जो काम करे अपना अच्छा काम करे, उसी सरकार को चाहिए। अच्छा काम करे ऐसी सरकार चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब तक तो नेता लोग बोल रहे थे, आज जनता बोल रही है। आज जो हम वोट डालने आए, मेरी उम्र 57 साल की है और हम सोच विचार करके ही वोट डालेंगे। और जो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो हमारे यहाँ जब जाएं, जब हमारी सुनी समस्याएं, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि हम जाएं और मिले ही नहीं, उससे क्या मतलब है। ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जनता का हो, जनता के बीच में हो। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं अच्छी सरकार में, हाँ, हर तरफ से अच्छी कानून व्यवस्था अच्छी हो और मतलब राष्ट्र के हित में सोचने वाली सरकार हो। कानून व्यवस्था अच्छी हो, राष्ट्र के हित में सोचने वाली सरकार और महिलाएं भी। हैं। मैं अंकिता और मोनिका के पास जाऊंगी क्योंकि दिया कुमारी कैंडिडेट है, वो वोट डालने पहुंची है। लेकिन जल्दी से लवीना के पास जाती हूँ। लवीना, लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्या जोधपुर में वोटिंग के लिए? लोग देर से निकलते हैं। जसप्रीत, अमूमन जो महिलाएं हैं ज्यादातर हमने देखा है कि 12 बजे के बाद जब घर का काम निपटा लेती है तो पहुंचती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि जोधपुर की सीट बहुत अहम है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर कम लोग हैं, लेकिन हाँ अभी मतदान शुरू ही हुआ है, लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप मतदान के लिए आए हैं, क्या आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है? मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ और ड्यूटी पे निकलना है, तो मैंने कहा ड्यूटी पे जाने से पहले वोट डालूं। अच्छा, ये जागरूकता की मिसाल इससे पहले भी हमने देखी है कई बार। आपके दिमाग में क्या है, क्या इस बार लगता है कि बदल देना है सरकार को या उसी तरह से? मेरे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए। जिस तरह अभी पिछले टाइम काफी जो युवा त्रस्त हुए थे, काफी हमने देखा है, हम महिलाओं ये नहीं बताना है वोटर्स को कि किसको वोट दे रहे हैं, सरकार बदलनी है नहीं, पार्टी का नाम भी नहीं बताना है। हम चलते हैं अंकिता के पास। अंकिता, एक बुजुर्ग आपके पास नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए क्या दिमाग में चल रहा है वोट डालने से पहले। देखिए जसप्रीत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोटिंग के दिन को लोग छुट्टी का दिन मानते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में जनता बढ़ चढ़कर वोट करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास एक माता जी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। माता जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र कितनी है? 80 के ऊपर है। वोट डालने आई हैं आप? कितनी दूर से आई हैं? पैदल आई हैं? पैदल इतनी दूर चल के चलिए, इतनी सुबह सुबह?
पास में ही है ठीक है, हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या उम्र है आपकी? उम्र में ठीक है अंकिता रोकूंगी मैं आपको। मोनिका के पास चलते हैं। दिया कुमारी वोट देने वहां पर पहुंची है। मोनिका, क्या तस्वीर? बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, दिया कुमारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने आई हुई है। देखिए मीडिया खचाखच यहाँ पर हर एक जो है इस वक्त उनकी तस्वीर लेना चाहता है। उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है और थोड़ी देर के बाद वो पोलिंग बूथ से बाहर आएंगी। हम उनसे प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए विद्याधर नगर एक हॉट सीट इसीलिए बनी हुई है क्योंकि इस बार जिस तरीके से 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये उनका गृह क्षेत्र है, सेफ सीट माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं परसेप्शन इस तरीके से है कि राजकुमारी को क्या मुख्यमंत्री फेस के तौर पर भी आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए अपने आप में ये जो सीट है महत्वपूर्ण बन चुकी है। और जयपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 किलोमीटर का रोड शो भी किया, उसके बाद से अपने आप में राजनीति का केंद्र ये सीट बन गई है। तो देखिए दिया कुमारी अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी है, पोलिंग बूथ के अंदर वो मौजूद है। बस थोड़ी देर के बाद वो बाहर आएंगी, उनसे प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे। देखिए एक मिनट भैया, पीछे हो जाइए प्लीज, पीछे हो जाइए। तो ये मोनिका तस्वीर दिखाते हुए दिया कुमारी, जो कि राजसमंद से बीजेपी की सांसद है, विद्याधर नगर से उम्मीदवार है। इस बार सांसदों को उतारा गया है मैदान में। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लवीना के पास हम चलते हैं। लवीना, कुछ हलचल देख रहे हैं हम? बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। हालांकि तादाद यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि अभी तक की जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ये है कि 9:30 बजे का लगभग समय होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ, हमेशा इसी तरह ये परंपरा रही है, वो यहाँ पर आते हैं और अपना मतदान यहाँ पर करते हैं। महिलाएं भी लगातार पहुंच रही है। महिलाएं तो जोधपुर में कहते हैं कि लेट आती है, 12 बजे घर का काम करके आप जल्दी आ गए। इलेक्शन के हिसाब से आना ही पड़ता है ना, सब काम छोड़ के। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या सरकार ने काम किया है? सरकार ने यही है किया, बहुत किया काम, तो सब वही है। अच्छा, आप बताएं क्या कह रहे थे आप? सब काम किया। मोनिका दिया कुमारी आपके साथ मौजूद हैं। आपने मतदान कर दिया है? मैं आपको एक बात बताना कॉन्फिडेंट दिख रही है। बिल्कुल मतदान किया है और मैं सभी को कहना चाहूंगी आप सब मतदान कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में एक बार ये मौका आता है, अपने मत का प्रयोग करें, ये आपका अधिकार है। सबको जाकर वोट करना चाहिए, प्लीज वोट। क्या कहना चाहेंगी? सबको मैंने बोल दिया, सबको वोट करना है, आपका मत है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जाकर हर व्यक्ति को जाकर वोट करना चाहिए। जी, अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बार 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, हमारी वापसी हो रही है। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में, वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुमारी को आप सुन रहे हैं जो आश्वस्त है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। दरअसल ये बीजेपी के सांसद है, विद्याधर नगर से ये चुनावी मैदान में है। इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अरुण के पास हम चलते हैं। अरुण, चलो दावे तो बहुत सारे हो रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी या बीजेपी का संकल्प चुनेगी, ये तो देखना होगा। मोनिका के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है दिया कुमारी से। काफी आश्वस्त मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मैं और मुद्दों को लेकर क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे मतदान के लिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में बहस हो रही थी कि मताधिकार सबको दिया जाए या किसी को दिया जाए और ज्यादा गिन लिया जाए, तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा संविधान सभा के सभी सदस्यों को कि हमारे बाद अफ्रीका और एशिया के बहुत से देश आजाद होने वाले हैं। अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो वो देश जो हमारे बाद आजाद होंगे हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला। ठीक है, वो भूत